हेलो फ्रेंड्स। आज एक नए वीडियो लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। और ये सब्जेक्ट है ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च के विषय में जब हम डिस्कशन करने की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि ये कौन सा पेपर है, कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बड़े वाइड स्पेक्ट्रम हैं, इनका रेंज बहुत अधिक है। और ख़ास करके ऑपरेशन रिसर्च हर उस जगह पे यूज किया जाता है, इसके टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं जहाँ भी हमें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात होती है। हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्यूटर से हम ले सकते हैं। सवाल है कि कंप्यूटर तो एक टूल है, कंप्यूटर एक मशीन है और इनका एक ही बेसिक आइडिया है डेटा की प्रोसेसिंग। सवाल है कि ये डेटा कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे। तो कंप्यूटर से जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम बनाने की कोशिश करते हैं, हम जानते हैं कि ये तो फिजिकल वर्ल्ड से ही आएंगे। और आज के फिजिकल वर्ल्ड की हम बात करें तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। पूरी दुनिया का हर फील्ड एक दूसरे से अटैच्ड है। अब किसी भी तरह के सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो स्टैंड एलोन हम यूनिट बना करके सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं उसमें अलग अलग फील्ड के एप्लीकेशंस आ जाते हैं और वहाँ पर कोई एक स्टूडेंट अगर उस सॉल्यूशन को ढूंढने जाता है तो उसके लिमिटेशन हो जाते हैं कि अगर वो मेडिकल फील्ड का है तो मेडिकल तक सीमित है, अगर वो आईटी सेक्टर का स्टूडेंट है तो आईटी सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स का है तो स्टैटिस्टिकल टूल उनके पास है। मतलब हर फील्ड के बच्चों के पास कुछ ना कुछ टूल्स तो है, लेकिन इन सारे टूल्स को इंटीग्रेट करके अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढें तो हम ये कह सकते हैं कि एक बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस तरह की कंडीशन को डील करता हमारा ऑपरेशन रिसर्च। इस पेपर का मेन उद्देश्य यही है कि अलग अलग फील्ड के वो सारे टूल्स जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मददगार हो सकते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इन सारे टूल्स को हम एक साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, एक साथ लाने की कोशिश करें, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें और इन सबके सहयोग से एक बेस्ट और ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का हम ले। और वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से फिजिकल वर्ल्ड के होने चाहिए। अब जरा सा देखिए इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। इसके बहुत सारे अलग अलग डिफिनीशन हैं, बुक में आप पढ़ेंगे तो अलग अलग डिफिनीशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दे रखा है। लेकिन एक अगर इंटीग्रेटेड डिफिनीशन की हम बात करें, हम समझने की कोशिश करें कि आखिर ऑपरेशंस रिसर्च है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च कंबाइन टूल्स फ्रॉम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू मेक ए सेट ऑफ नॉलेज बेस तैयार करते हैं हम इन सारे टूल्स की मदद से फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजर की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, उसके हेड लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लेकिन लीडरशिप अगर किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का हो तो उनकी स्पेशलाइजेशन तो लिमिट हो जाती है। और स्पेशलाइजेशन अगर लिमिट है तो एरर होने की, जो भी डिसीजन होगा उसमें एरर होने की संभावना होगी। जबकि आज की डेट में हमारा प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसी स्थिति में इन सारे फील्ड को इंटीग्रेट करके कुछ टूल हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की बात हो तो अलग अलग फील्ड के टूल्स का हम इस्तेमाल करें। अब सवाल है कि अलग अलग फील्ड को अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं और इन सारे का ग्रुप अगर बनाएं तो एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर फील्ड का एक्सपर्टाइज होना चाहिए। ऐसा पर्सन तो मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयास करते हैं कि इन सारे टूल्स को, जो मोस्ट नेसेसरी टूल्स हैं, जो अलग अलग फील्ड के अप्रोच को दर्शाते हैं हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, उन्हीं को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है ऑपरेशंस रिसर्च। इट सपोर्ट टू मैनेज लार्ज सिस्टम। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, लार्ज सिस्टम जहां पर इन्वॉल्वमेंट मेन, मशीन्स, मटेरियल, मनी, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर,
ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको मैनेज करने के लिए, इनके मैनेजर के लिए अब एक MBA कर लेना ही काफ़ी नहीं है। डिसीजन तमाम तरह के आते हैं और उनका सॉल्यूशन भी उसी के अनुरूप निकालना होता है। तो हम अगर कहें तो बड़े बड़े सिस्टम में जो मैनेजमेंट का काम है, उनको हम ऑपरेशन रिसर्च के टूल के माध्यम से बड़े आराम से और आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हम इन टूल को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम एक एक टूल को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, एक एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके सॉल्यूशन को अलग अलग कहाँ पर कौन सा टूल हम इस्तेमाल करें ताकि हम आसानी से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का मेन उद्देश्य यही है। अब देखिए इसमें कितने फेजेज हैं। ऑपरेशन रिसर्च की बात करें, ऑपरेशन रिसर्च में हम बहुत सारे फेज हैं, लेकिन इस फेज को हमने कैटेगराइज किया है अलग अलग लेवल पर। सबसे फर्स्ट लेवल में है ऑब्जर्व द प्रॉब्लम इन्वायरमेंट। देखिए कोई भी प्रॉब्लम आए, अभी अगर कोविड पेंडेमिक की हम बात करें तो इसमें क्या है, टूल्स, गवर्नमेंट ने टूल्स बनाया, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अब आप सोचिए कि ट्रेसिंग का काम कौन करेगा? मेडिकल फील्ड के लोग जो हैं वो तो ट्रीटमेंट का काम करेंगे, लेकिन ट्रेसिंग कैसे होगा, उनकी टेस्टिंग कैसे होगी? और खास करके अगर ट्रेसिंग ट्रीटमेंट की बात हम करेंगे पेंडेमिक के स्थिति में, तो अलग अलग फील्ड और इन्वायरमेंट लगे हुए हैं इसमें। अब ये इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के एजेंसी भी लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी लगे हुए हैं, हॉस्पिटल भी लगा हुआ है। इनके कोऑर्डिनेशन की बात हम कैसे करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? तो निश्चित रूप से ऑपरेशन रिसर्च इस तरह की स्थिति को मैनेज करने के लिए ही बनाया गया है। और इस सब्जेक्ट का मेन मोटो है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक ऑब्जेक्टिव, एक फिजिबल सॉल्यूशन हम दे सकें, ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक अरेंज्ड मैनर में ढूंढा जा सके और उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो सबसे पहले ऑब्जर्व द प्रॉब्लम एनवायरनमेंट। देखिए प्रॉब्लम एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले साइट विजिट करना होगा, उसका एरिया को विजिट करना होगा, उस पर होने वाले रिसर्च के विषय में जानना होगा, उनके ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह अगर पहले से कुछ रिसर्च टॉपिक अवेलेबल हैं तो उन पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि उनका फील्ड क्या है, क्या रेंज है और कैसे उनको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है एनालाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम का रेंज केवल डिफाइन करने, एनवायरनमेंट को समझ लेने से नहीं होगा। सबसे पहले उसको एनालाइज करना होगा कि इस प्रॉब्लम का विस्तार कहाँ है, कहाँ ओरिजिन क्या हुआ, कैसे इनको मैनेज किया जाए, और इसके विषय में डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो फेज 2 में हम करते हैं, एनालाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डेवलप ए मॉडल। अब प्रॉब्लम का एनालिसिस हमने कर लिया, एरिया भी डिफाइन कर लिया, अब उसको एक मॉडल डेवलप करने की बात होगी। उस तरह प्रॉब्लम का मॉडल हम बनाएंगे। और देखिए अगर आईटी की हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करें, ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करें, तो निश्चित रूप से एक मैथमेटिकल मॉडल की हम बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास डेटा प्रोसेसिंग टूल्स हैं, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, और डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी में जो ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो निश्चित रूप से अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अरिथमेटिक का लॉजिकल मॉडल डेवलप करने की कोशिश करेंगे किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम का, रियल लाइफ प्रॉब्लम का, ताकि उस मैथमेटिकल मॉडल को हम कंप्यूटर के प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट कर सकें और प्रोग्रामिंग के तहत उनका हम स्पीडी सॉल्यूशन निकाल सकें। तो एक मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसके बाद सेलेक्ट एप्रोप्रिएट डेटा इनपुट। अब हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल वर्क है, किस तरह से डेटा का हम इनपुट देंगे, डेटा को किस तरह से हम अरेंज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, जो इनपुट के तौर पर दिया जा सके ताकि परफेक्ट सॉल्यूशन। अगर डेटा ही हमारा रियल नहीं हो, डेटा अगर रियल नहीं होगा तो एनालिसिस हम नहीं कर सकते, हमारा रिजल्ट हमेशा गलत होगा। तो एप्रोप्रिएट डेटा इनपुट का सिलेक्शन करना होगा।
अप्रोप्रिएट डेटा इनपुट सिलेक्शन के बाद हम प्रोवाइड ए सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मैथमेटिकल हो, कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में हो, कंप्यूटर मॉडल के रूप में हो, सॉफ्टवेयर के रूप में हो। और ये जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, वो सॉल्यूशन हमारा निश्चित ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और ये जो सॉल्यूशन होगा वो निश्चित रूप से टेस्ट इट्स रीजनेबलनेस। अब रीजनेबलनेस रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, इकोनॉमिक्स की बात है। अगर कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाए प्रॉब्लम का, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका रीजनेबल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। अगर फिजिबल या रीजनेबल सॉल्यूशन आप नहीं देते हैं तो उस सॉल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक फिजिबल और रीजनल सॉल्यूशन को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्हीं 6 फेज में हम निकाल सकते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिकल का प्रॉब्लम हो, इंजीनियरिंग फील्ड का हो, इंडस्ट्रियल एरिया का हो, हम डिफेंस एरिया का हो, गवर्नमेंट का हो, जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सबको का सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो इन्हीं 6 फेज में हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व द प्रॉब्लम एनवायरनमेंट, एनालाइज एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, डेवलप मैथमेटिकल मॉडल। यहाँ पर हम कह सकते हैं एक मॉडल डेवलप करने की बात हो रही है, तो अगर हम आईटी का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से मैथमेटिकल मॉडल होगा और उस मॉडल का एप्रोप्रिएट डेटा इनपुट क्या होना चाहिए उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सॉल्यूशन एक ही प्रॉब्लम के एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमें उस ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन को ढूंढना है जिससे हम रीजनेबल सॉल्यूशन दे सकें और उस रीजनेबल को हम क्लियरली टेस्ट करके प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये बेस्ट सॉल्यूशन है। तो हम बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर उस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी कॉन्टेक्स्ट पर काम करेंगे, इसी पर फोकस करेंगे। और ये हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस की बात हो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात हो, ऑप्टिमाइजेशन की बात हो, इन सारे प्रॉब्लम या एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें ओआर बड़ा मदद करता है हमको। और ऑपरेशन रिसर्च जो टॉपिक है इसमें हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए ताकि हमारा डिसीजन परफेक्ट हो। ऐसा नहीं हो पहले अगर हम डिसीजन तो हम हर दिन लेते हैं, हर पर्सन हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है, लेकिन उसका साइंटिफिक अप्रोच अगर हो तो निश्चित रूप से ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा, बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो हम साइंटिफिक तरीके से अपने नॉलेज बेस को बढ़ा करके हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले समय में हम जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, उसको हमारे नॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो और ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो इसका। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के यहीं लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।